श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को जानने का सबसे अच्छा मौका है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं तो किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरों पर निर्भर रहकर खुशियां मत ढूंढो, अपनी खुशी खुद बनाओ। अकेले रहकर जब आप खुद के साथ खुश होते हो तो दुनिया की हर चुनौती आपके लिए आसान हो जाती है। खुशी हमेशा बाहर नहीं, भीतर से आती है। अकेले रहकर खुद को समझो, अपने सपनों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। जो अकेले में खुश रहना सीख जाता है उसे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं होती। उसकी खुशी उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में होती है। अकेलापन वह जगह है जहां आप अपनी सच्ची शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह समय खुद को सुधारने और अपने सपनों को साकार करने का होता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अवसर है। इसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यह आपके अंदर छिपे हुनर को बाहर लाने का समय है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उसकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं होती। वह अपने भीतर की शक्ति से जीता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। अकेलेपन को अपने आत्म साक्षात्कार का समय बनाओ। यह वह वक्त है जब आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हो। खुशी वह है जो आपके अंदर से पैदा होती है। अकेले रहकर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो और यही दोस्ती आपको हमेशा खुश रखेगी। जब आप खुद से जुड़ते हो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें सिर्फ 10 बात की होती हैं, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कभी मन में बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और अगर अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जो परिवर्तन से डरते हैं वे पीछे छूट जाते हैं और जो उसे गले लगाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने की और हर बात पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को अनदेखा करना ही आपकी असली शक्ति है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता दोस्तों, तो पहले अपने हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय अभी चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। बुरा बनने और पूरा होने में बहुत फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन खुद को दूसरों की गलतियों से बचाना भी जरूरी है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं वहीं अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। कभी कभी आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि वे आपकी ताकत को निखारने का जरिया बनते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाए। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। सिर्फ विचार नहीं, कदम उठाने का भी वक्त आता है। झूठ इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। सच की कीमत हमेशा बड़ी होती है। चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर एक बार बोल पड़े तो तुमसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज नहीं है बात करने की, लेकिन झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। फिर भी सच को हमेशा अपना साथी बनाओ, क्योंकि अंत में वही साथ देता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकी दुनिया को आपसे उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो जज्बातों को समझते हैं, ना कि सिर्फ शब्दों को। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से 2 संभावनाएं होती हैं, या तो आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा या फिर एक अच्छा सबक। हर सबक आपको और बेहतर बनाता है। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, पर दिल नहीं। दिल की सुनो जब दुनिया के चेहरे तुम्हें धोखा दे रहे हो। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वालों के साथ नहीं, बल्कि समझने वालों के साथ रहो। समझ एक अनमोल चीज है जो दिल से आती है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपए आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी रुकती है, लेकिन समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छूटता है, लेकिन सच नहीं। सच एक दिन सामने आता ही है, चाहे तुम कितना भी प्रयत्न करो। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब अपने भीतर परिवर्तन स्वीकार करते हैं तब कठिनाइयों में भी सुख रहता है। बढ़ता मन तब भी रोता है जब आंखें धीरे धीरे धुंधला दिखा लगती हैं। किसी लोगों को पहचानने में आप अशक्त हो जाते हैं। कुछ अनुभवों को सहते हैं और जीवन जीना सीखते हैं। जब समझदारी हो तभी जानवर से ज्यादा अच्छा चाहिए। बुरे मित्र से जानवर ही बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।
पर बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छे दोस्त ही है जो आपको ऊपर उठाता है कि गिराया। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, सामने सच्चा चरित्र वही है जो उस हर समय में भी अच्छा बना रहे। इंसान कमजोर रहता है कि लोग ज्यादा मुझसे है, सोच की ताकत वाला हर चीज जानता। सच्चा मित्र वही होता है जो सही समय पर आपको तकलीफ के मुंह से भी संझ ले और जल बचा निकाल लेते हैं। वह कोई रंग ना कोई रूप में भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में सच्चाई और भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कई को हंसाने देते हुए खुद टूट जाता है। इसलिए अपने दिन के दुखभरी भी उतनी ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। जब लोग आपको बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि वह आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। अगर मैं वही सोचती कि लोग समझते हैं जो सफर में हूं वह मुझे गलत समझते हैं, तो मैं हर सफर नहीं समझा सकती, क्योंकि कठिनाइयां आपको और मजबूत बनाती है। हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता होता है, जरूरी है कि उस रास्ते को कोई तो खोजता है। यह जान लें, कुछ परेशानियां कभी अकेले नहीं होती, हम खुद घबरा उठते हैं। वे भविष्य और विश्वास इकट्ठा करो कि चाहे कोई भी परिस्थिति तुम पर आए, तुम और तेरा भगवान बड़ा हो। सबसे आयुष्य वही है जो आढ़िक मामलों के साथ साथ किसी भी स्थिति में शांति से रहना सबसे जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ना जिए, क्योंकि जब स्वाद बिगाड़ जाता है, सुंदरता खत्म रहना सबसे जरूरी है। चाहे वह संबंध हो, भोजन या जीवन के किसी भी भाग में, अंधेरे से नहीं डरने वालों में एक वह लोग जो आपको सच्चे रूप में रखते हैं, वहीं आपका अस्तित्व है। बेशक समस्याएं और दुनियावी परेशानियां हैं, किंतु उन्हीं में निपटारा है। साथियों में जो सुंदरता है वह किसी और चीज में नहीं, रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के पीछे रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमान है, लेकिन इंसान के ईमान का कोई मोल नहीं है। तकलीफों को ऐसे रखें कि घर की फर्श का कालीन बना सके। जब तक दर्द से ना गुजरे, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। इसी में आपको असली महानता की शिक्षा आता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ में गुम ना हो आओ, अपने भीतर के सुकून को पहचान सको। सभी के सिर्फ मायने की ही नहीं, सच्चाई की भी जरूरत होती है। जब आपका किसी के साथ की आदत मिल बन जाता, तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज बन जाती। सच्चे दोस्त शराब और धुएं के झोंके के अकेले चलने की ही हिम्मत रखते, क्योंकि सच तो यह अक्सर कमजोरों होती है। थक कर की दुनिया शराब जैसी होती है। खुद को हंसने सकने पता चलता है कि वह खुद हंसी दुनिया वाले समझते रहते कि इसको तो जीने का सुख मिला गया है, खुशी अंदर की है। और जो इसे सिर्फ हंसते रहने दुनिया वाले समझ रहे हैं कि इसको तो जीने का सुख मिला गया है, खुशी अंदर की है। और जो इसे बाहर से देखने में फिक्रमंद होते, जो हम में शांति पा लेते हैं, वही सच्चा विजेता होता है। सफलता की पहचान कभी आवाज में नहीं होती, उसे हमेशा में मिला करता है। बुरा देखना हो तो इन पन्ना वालों पर ध्यान दे। हल्की बातें बहुत वक्त नहीं लेती, गहरे जख्मों में जिंदगी ज्योति। लोग भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि पवित्र अपने मन का सम्मान करो। अगर करो, 5 बंद ही आपको सच्ची शांति और संतुष्टि देगी। श्री कृष्ण के सिद्धांत तुम्हें किसी न किसी दिशा की तरफ ले ही जाएगी। फिर से किसी से मांग नहीं होती है, और बाहर से मुस्कुराता चेहरा अंदर से आंसुओं से भरा हो सकता है, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को पहचान दे, वहीं सच्चा मजबूत होता है। बेहद अमीर हो, बेहद गरीब कर देख, लोग उल्टा उन्हें गले लगाते हैं, जो थोड़ा सा प्यार और समझना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी बड़े लेखों से ज्यादा मायने रखती है। 2 तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक वह जो नहीं कहते वह सब पाते, और दूसरे जो सब भूल नहीं पाते। अपने दुख और परेशानियों को सदा श्री कृष्ण के श्रीमुख से सजीव संबंधों के अनुभवों के इशारे पर रखते हैं।
लगे हैं नई कहानी शुरू की है। वह गलती हमेशा दूसरी की कहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि कोई अपनी ही कहानी का नायक है। और इतना मत गिरा लो कि खुद की इज्जत ही ना रहे। खुद का सम्मान करना ही आत्म प्रेम है। कुछ लोग रोते हुए अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं और उनकी हंसी के पीछे कितनी तकलीफें होती हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो अपने दर्द में भी मुस्कुराता है वही असली योद्धा है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफें उसे नहीं सकती और मुकम्मल नहीं सकती। सबूत का तो भी भीड़ से आता है और वही सबसे बड़ा होता है। कितने लोग और कम मेहनत जान का नाम ही जिंदगी है। जो आज है उसका आनंद लो, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। बिना कहे जो सब कुछ कर जाते हैं और बिना कहे जो सब कुछ सहते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। रिश्तों को नहीं तोड़ो, बचकाना भावनाओं की लड़ी है। वजह हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वही क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझ इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। वह रिश्ता सच्चा है जो बिना कहे सब कुछ समझ ले। किसी के बहस से जीवन के बजाय मौन से राजीव कर दो। लोग हमेशा बहस करते रहते हैं, उन्हें आपको चुप्पी सबसे ज्यादा परेशान करती है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जिसके शक्तिशाली कोई मैदान में नहीं दिमाग में हो जाते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो हो जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजों की इंसान को अंधा बना देती है। कमाने वाले को पता होता है कि वह पैसे कहां कमाते हैं, लेकिन बेकार लोग मांग वाले लोग उसे हाथ का माल कह देते हैं। बड़ी मेहनत हमेशा रिश्तों से मिलती है जिनमें मिट्टी ज्यादा आ जाता है। मिट्टी वाला बर्तन हमेशा से दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अपनी जिंदगी जियो, मेहनत का पूरा करो। किसी के दुख देते से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। दूसरों का दिल दुखाने से कभी भूख नहीं मिटती। मुस्कान तो दूसरों की खुशी में है। भगवान के ही बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान भी अगर रूप में आते हैं तो माता पिता बनकर आते हैं। खुशी बड़ों का आदर करो। माता पिता का प्यार कभी शर्त पर नहीं किया होता। जिसे रिश्ते नींव की एक बूंद खराब लौटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छा संबंधों को खत्म कर सकता है। अहंकार रिश्तों में जहर घोल देता है। अहंकार को छोड़ो और रिश्तों में मिठास लाओ। छोटा बनकर जाओ से टूटकर भी फिर से नहीं जुड़ने का नाम समझ लो। अगर जानो समझदार हो तो उस पर एक फूल जरूर खिल सकते हैं। जिस तरह टूटे हुए फूल को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पत्तों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। हर बीता हुआ पल एक सीख है और हर आने वाला पल एक मौका। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सही लगने लगती है। दुआओं और दानों नमस्कारों का महत्व जहां आता है, जहां दवा काम नहीं कर सकता। धन से आप टीवी खरीद सकते हो, लेकिन दुआएं आपके जीवन को मूल्य देती हैं। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सच्चा। धर्म का काम बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे तुम्हारा समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं है जो हर जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर मजबूती से अपना मुकद्दर उठाता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मौका तो भगवान की भी मिलते हैं। आजा तो फिर भी इंसान है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल खाया तो तू ही बदलना है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कटौती को सहना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कटौती को कभी कभी ना जाना भी अच्छा होता है। यह देखने के लिए कि आपकी तलाश करने वाला कौन है। अपनी खुशियां हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकार जैसा एक कोई भी जरूर होना चाहिए जो परिपक्वता जानते हुए भी आपको साधारण ना छोड़े। भावुक इंसान जब अपने प्रेम को पत्थर बना ले तो वह पत्थर भी बोल उठता है। वो कहते हैं, ध्यान और दीवाना कभी नमक नहीं है।
जब वो खुद ही बंद होते पर पानी बोल उठ जाते हैं। कभी कभी मरण के साथ मिल शुभ बनती है, और यह भी कि क्योंकि स्वार्थ सबसे बदलता होता है, सादगी में महंगी कोई गहना नहीं, सजीव हर कोई इसे पहन नहीं सकता। सबसे ज्यादा अर्थ उन लोगों के होते हैं जो कहते हैं तुम जो करना चाहते हो वह कर सकते हो, बस वही करो जो आप खुद करते हैं। वह लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मगर कुछ नहीं करते, बस वो सजा हैं और उन्हें सजा और गुनाह करने हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह किसी को उसके जैसे ही देख ले, और जो यही देखता है उसे समझते रहे। हर एक गम में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी मुनिया और बच्चों के साथ रहता था। मोहन बेहद मेहनती आदमी था। वह शख्स बहुत अच्छा कारीगर था। उसके पास हर प्रकार का लकड़ी का सामान प्रचलित था। मोहन का सपना था कि उसके बच्चे शहर में पढ़ाई कर सकें। वह पढ़ाता हुआ हमेशा हंसते दुनिया की सारी खुशियां दे सके। इसके लिए वह खुद ही रात भर जागता, रोज काशीबाई को सपना में लगा रहता। उसका घर में जब सामान और कीमतों की कमी आई, तब मोहन ने देखा कि गांव में लोग जिनका वह बहुत आदर करता था, उन्हीं में की यह आदर खत्म होती ही रही। वह अधिक से अधिक दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहा था, बिना यह समझे कि सच्चाई कितनी की मिठास की। जीवन, मौन, बहस, महत्वपूर्ण, माता पिता, प्रेम, आशीर्वाद, ध्यान, सादगी, स्वार्थ, मोहन, मेहनती, कारीगर, सपना। खुशी में फर्क होता है। जिंदगी में मुस्कान वह नहीं जो आप बाहर से खोजते हैं, बल्कि वह है जो भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की कीमत इंसान को वो परिस्थितियों में समझ आती है। पहले उस चीज को पाने की, पहले जीने, फिर उसे खोने के बाद। इसलिए जो भी आपके पास है उसकी कदर करना ना भूलें। जिंदगी एक माइंड गेम है जिसमें हमेशा अच्छा बनाए रखने के लिए आपको बुराइयां चलाना पड़ता है। यही कई जगह के लोग देते हैं। कुछ मदद करने शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर बेवकूफ समझते हैं। लेकिन एक बात सच्चे है, कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि बुरा पर हमेशा बुरा असर दिखती है। जो आप सच्चाई निभाते चले जाएंगे, लोग दिल से सच्चे होते हैं। उनकी परीक्षा मुश्किल जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है। बड़ा सोचो, छोटी शुरुआत छोटे कदमों से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिनसे मुश्किल वक्त में ढूंढना पड़े। आपकी नीयत आपको ऊपर उठाएगा, बाकी दुनिया मायूस नजरें टिकी होती है। तारीफ हमेशा गवाही देती है। वही चाहिए बुराई, वह नहीं करनी चाहिए। अच्छा चेहरा बहुत मिल जाते हैं, बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में एक पूरा जीवन लग जाता है। दिखावा कितनी भी कीमतों से घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को लोग भले ही रख लो, यह दुनिया खुश नहीं रहती। वजहों की कमी, आवाज में आवाज की कमी हुई सजा को कह देती है। वह कोई जवाब विराग को बुरा देते हैं। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच को हमेशा बढ़ते रहना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को रिश्तों को खुद ही खत्म कर देती है। कोई किसी को नहीं छोड़ता, कोई चल देता है। जब कोई मायूस चल रह जाता है, टूटे हुए रिश्ते मोड़ पर सिर्फ पुराने पत्रिका बन जाते हैं। रिश्तों में रिश्तों वाली तोहफों की जगह जवाब बन जाते हैं। भावनाओं को नहीं समझदारी है। समझदार लोग फेंक दें। पत्थर जैसी मारों की कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे ज्यादा आपके विश्वास पे वह सबसे अच्छा होता है। शांत रहना। आज अगर समय बुरा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आपका कर्म केवल नियमित रहे। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, क्योंकि कर्म आपके नियंत्रण में है। धर्म के लिए लड़ना सच्चा धर्म कहलाएगा, और अपनों के लिए त्याग करना भी जरूरी है। बुरी बातें की, बुरी करने की बुराई रखने कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। समझदार इंसान वही होता है जो स्थिति को समझकर सही फैसला ले। वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते चलो। लोग भगवान की ही मिलते हैं, आपको फिर से इंसान है। इंसान धोखा खा जाता है क्योंकि वह भावनाओं पर भरोसा कर लेता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सभी लोग ही सच्चे सूचना अनुभव करते हैं।
श्री कृष्ण के ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि कैसे समझदारी और सही मार्ग पर चलते रहना ही जीवन की सच्ची सीख है। एक गांव में एक वृद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। उसी गांव वाले एक सुंदर सा दिन इकट्ठा हुए, जिससे मोहन और उसका परिवार भी शामिल था। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और कहा, इंसान का इम्तिहान अजीब होता है। जो चीजें लेकर जाता है वह छोड़ता जा रहा है, और जो चीजें छोड़ जाता है उसे वह ले जा रहा है। यह बात मोहन के कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, महात्मा जी, माँ जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत करना गलत नहीं है बेटा, परिवार के लिए सोचना भी जरूरी है। लेकिन सोचो, जब तुम इस संसार से जाओगे तो साथ क्या ले जाओगे? वह सब दौलत सब यही रह जाएगा जो तुम्हारे साथ जाएगा। वह है तुम्हारे अच्छे कर्म संस्कार और लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जो सम्मान और प्यार है। महात्मा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो अगर तुम्हें अब इस संसार को छोड़ना हो तो क्या तुम संतुष्ट हो? सारा यह जान लेना है, जाओगे, आज तुम अपना सारा मोह छोड़ पाओगे। वह प्यार जो लोगों ने तुम्हारे प्रति महसूस किया, वही तो असली दौलत है। मोहन के मन में वह बात गहराई से बैठ गई। उसने महात्मा जी के कहे केवल बातें नहीं मानी जानी, बल्कि परिवार संग मिलकर संकल्प लिया। उसने कुछ खास नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैंने अपने बच्चों को सिर्फ व्यापारिक मूल्य सिखाया, उन्हें सही संस्कार और जीवन की सच्चाई का नहीं सिखाई, तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। तभी उस दिन के बाद से वह अब केवल मुनाफा बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों और सही जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। इसके साथ ही उसने सोचा कि वह अपने समाज का एक सच्चा सदस्य भी बन जाएगा, ताकि वह दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके। उसने सोचा कि वह इस बदलते हुए इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनेगा। अब वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने बच्चों को सही मान्यताओं और रिश्तों संबंधों की दूरी सिखा सकेगा। मोहन, बस यही एक पिता से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन, परिवार और बच्चों के लिए अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं। हमारी मेहनत का सारा अर्थ खत्म हो जाता है। बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देना ही काफी नहीं, उन्हें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी को समझना इस बात में है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि कितनों लोग आपकी वजह से खुश हैं। खुश हैं दुनिया में सबसे लाजवाब इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। परिस्थितियां सख्त होती हैं, जिनके इरादे डरावना जाते हैं, लेकिन जिनका दिल में यकीन निभाते हैं, उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। किसी व्यक्ति का अच्छा स्वभाव उसकी महानता हो सकती है। उसका आदत जानना तो उसे सम्मान मिलना है, उसे स्वभाव मत बनाओ। और सबसे बड़ा यही देखना है कि उसकी जिम्मेदारियों बढ़ा दी जाए, तब उस ऊंचाई के हकदार होते हैं। इंसान कर्म में दाग होते हैं, इसलिए कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन की कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपको वक्त नहीं है। आगे बढ़ने और तैर सदा बनाए रखें, वह पक्के बुरे लगते हैं। उसी प्रकार कर्म समान होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में अच्छे कर्म और संस्कार ही वह असली संपत्ति है जो हमारे साथ अंत तक जाती हैं। धन दौलत सब यही रह जाएगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म और संस्कार ही आपको सच्ची विरासत है। समझदार व्यक्ति अक्सर इतिहास बनाते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी और जिद्दी होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास सांस होती है, पर आवाज नहीं, और जब मृत्यु होती है तब आवाज होती है, पर सांझ के ट्युमकल सांस नहीं। यही जीवन और मृत्यु का फेर है। यम का भी डर नहीं है, बंधन छोड़ते हैं। अब भविष्य में मन लगाने लगो,
तो समझो कि भगवान ने आपको चुन लिया है कि आपको भविष्य का ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है। उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। सफलता का मूल मंत्र यही है। हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। समझदार लोग नींव को ठीक से नहीं रखते तो शेर पानी में खड़ा नहीं बन सकता। इसलिए सबसे का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी आदमी विशेषता को समय में खुश रहने के लिए भी 10 बातें जीवन की धारा दिखाती है। जब परिस्थितियों को स्वीकार करें, वैसे ही रहे, अपनी मानसिकता के अनुसार वे ही अपने कर्म करते रहे और मन की चिंता ना करें। परिणाम का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं, मानसिक विचारों में और आत्मा की स्थिति मन की स्थिति का आधार होती है। 4 तरह संबंधों का महत्व व उन संबंध का समय में संबंध बनाना है। 5 प्रकार से दूर रहे। हमेशा हमें कमजोरों को खुद संतोष के जीवन दिए जाते हैं। सही खुशी उन्हीं को मिलती है। 7 माया का मोह से मुक्त वह सादा ही रहता है। वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल पड़े, वह सच्चा हीरा कहलाते हैं। सत्य, सेवा और ध्यान में सरलता से हमारे आत्मिक संतुलन मिलती है। विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और जो होता है वह आपके भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की यही सोच न सिर्फ अनोखे समय में देखने योग्य है, वह सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती हैं। नरक से ना कोई द्वार होता है, ना दुख, वह हमारे पास ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका उदाहरण है, जब अपनों से हद पार कर दी। धर्म के लिए अपनों के खिलाफ युद्ध उठाना भी सही राह थी। याद रखें, ईश्वर की सच्चाई समय में भी सही होती है। हम उसे सही मार्ग पर चलने का धैर्य और संकल्प रखना चाहिए। हर वक्त दिवाली से पहले एक काली बिल्ली वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे हुए दिल और टूटे जुबां यादें भी ना जाने कितनी पिछली बातें आज बोल जाता। पता नहीं मगर कब तक उलझ गए हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों के मिलकर जिंदगियां बदल जाती हैं। यह कभी अकेले रहने की उबासी बुरी होती। नास्तिक गलत इंसान के साथ रहकर दिल में दर्द बहुत ही सस्ती गजल है। हर कोई मुझ पे मैं देता हूं, इसलिए याद रखें, क्योंकि वक्त अगर आपका आज साथ शांति लेकर आ रहा है तो याद रखें वह एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का शुक्रिया कि उसने तुम्हारे तकलीफ सहन करने वाले को रखा है। देने वाले की जब मर्जी होगी वह दे ही देगा, लेने वाले की नहीं, क्योंकि दुखी लोगों को खुशी देने वालों में सबसे बड़ा धर्म हमेशा आता है। दिल से कहा कि लोग ना आपकी ठोकरों की चर्चा नहीं आती। लोग तभी आपको पहचानते हैं जब आप कहो कि मैं जैसे मानसिक की लीला दिया जलने के बाद फेंक दी जाती हैं। हम उम्र में मिला हुआ खुश इंसान को कभी समझदार नहीं बनाते देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देते हैं। जहां है और पानी साफ होते हैं, वहां हरियाली सुंदर आप आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने रोया मत फैलावा, क्योंकि जितना से देने वाले उतने ज्यादा ही सुनाओगे। जब नावाब थे वो रोज जिंदगी के मजे लेने से थे। वह समझदार हुए तब जिंदगी मजे से रोए थे। पहले में हंसिएगा, यह दुनिया बहुत चला था, आज मैं समझदार हूं, बहुत कुछ बदल रहा है, हालात वाले जैसे ही थे। शुक्रिया कत्ल शिवाचार करते हैं, क्योंकि बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी वहीं पे ठहराने पर सुख दे देती है जहां हम रुके होते हैं, क्योंकि अपने को कीमती बहुत होती हैं, अनमोल होती हैं। अपने आंसू वो आंसू हैं जिसकी कीमत वो ही समझ सकता है जो खुद रोया हो। परिवर्तन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। कर्ता मनुष्य को सबसे बड़ी बुराइयों से जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। यह वक्त सिखाता है, वह कोई और नहीं होता। जीवन की समझ आंखों की नमी बनकर बह जाती है। हमेशा वक्त का ही इंतजार करना वह खुद पर ऊपर वाला ही ठीक हो लेता है। शर्म भी वक्त की ही एक दुष्टाजी और भागा भागी और माया की आंखें नहीं दिखती। सब में अगर मुकाम बदल जाए पर दुनिया के रहम यहां मंजिल पूरी हो तो भगवान बदल दिए। पर आज ही जिंदगी की असली समझ तब आती है जब हम चाह की राह में समझते हैं कि सुख और दुख हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है। मां बाप सिखा सकते हैं क्या है
पर समझते खुद सीखना पड़ता है। कर्मों के जरिए ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर मार्ग बता देता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। कभी अगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा कहती है। वे चलाकर किस्मत और इंसाफ पर आ गया, जिसमें इंसाफ ने मेहनत तपस्या जमाने और कांटों से बचाया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उसे सिर्फ वही याद रहती है जो उसका स्वार्थ से जुड़ा, और बदलना में फर्क कह अपनी से कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदलना लोग आपको मुफ्त में दे देते हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी गलतियों और कमियों पर भी, और करना दूसरों को आईना दिखाने का शौक हो तो हसीन हंसकर देखना भी जरूरी होता है। जब इंसान मुस्कुराना भूल जाता है, लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, मगर यह कोई नहीं जानता कि लोग के फिर जाने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। फिर पर रहने के नजर, यह नजर की बात है। लोग किस्मत को कबूल करते हैं, यह किस्मत की बात है, पर मेहनत होना मुश्किल है। अगर दिल में सच्ची भावना हो, अगर आपकी जिंदगी में समर्पण बना हो, तो भले आदत से ज्यादा आराम आदमियों की सहूलियत पसंद होती। सफल आदमियों की कहानी में आपको सारा नियम मिलेगा, लेकिन असफल आदमियों की कहानी में आपको सच्चे सपने मिलेंगे। ना नाम बनाएमान के लिए एक पक्का संकल्प चाहिए। दुनिया में हर कोई बनाएमान किया चाहता है, लेकिन टटपाल वाले वह कामयाब नहीं हो पाता। जिंदगी की असली चुनौती यह नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं और फिर से लड़ते हैं। कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जिनके दिल में अपने लक्ष्य के लिए जज्बा होती है, वही इसे हासिल करता है। अपने नजर हमेशा उस पर रखा जो पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे खो चुके हो। ना कि मानसिक की बीतियां एक जैसा आती थीं, उसमें न कुछ ही दीपक जलता, न कुछ ही धरा जल उठो। युद्ध का व्यथा सिखाता सीखो। संकल्प चिंता से कुछ नहीं मिलता, बस भी थोड़ी खुददारी जुल्मी होती है। बुरे किस्मत जाती हैं, बुरे समय में मिली बातें ही उठालों के बादल, चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत के तकदीर पर यकीन करना छोड़ दो। चल लोग बदल सकते हैं, तो किस्मत क्या चीज है? कभी कभी हमें मेहनत करना सिखाया चाहिए, क्योंकि हम में भी कमजोरियां हैं जिन्हें देखकर सबक लेते हैं। खुश रहने का कोई फार्मूला नहीं होता, खुश रहना ही पड़ता है। किसी भी वक्त का एक उठाल मत करो। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्तों में भी इस तरह चलता है। अगर आप इसे कमजोरी पकड़ते हैं तो वह मरा जाता है, और अगर ताकत पकड़ते हैं तो वह डर जाता है। प्यार, अगर आप उसे प्यार दे शाम हो तो वह काम आपका साथ रहता है। कृष्ण कहते हैं, अगर होता सूरज इस जीवन का प्रतीक है, वो दिन भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह रास्ता है जो उसी समय में अपनों का वजन बता देता है। कहते हैं वक्त मिलते हैं वह, लेकिन कई जगह पत्थर के बने होते हैं। कुछ रिश्तों के मकान मंजर नहीं होते हैं, चाहे जितना सजा लो वो आपकी नहीं होती। जीवन में बंद मत दिखाइए। रिश्तों बावर जब तवे पर रिश्तों की ये लपट हो जाती हैं, हमेशा धैर्य से पड़े। पर रिश्तों को तो चमकन पड़ता है, और सोने की चमक ही है मोती बन जाती है। विश्वास कहलता है हर माल को, लेकिन दिल से कहा जाता है कि बार बार कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। वह किसी के गुण देखो तो मन को करता नहीं, और जब बगुला देख तो मन को आईना बना लोग नाम पे पहचानते हैं। लेकिन याद रखते हैं स्वभाव से जीवन में सबसे पहले जो प्रियता मत दो, क्योंकि जिंदगी जीवन का हिस्सा है। यह हमें मजबूत बनाती हैं, क्योंकि जिंदगी हमें चलना सिखाती हैं, और हमारी चिंतनीयता और भावनात्मकता का बदलाव है। इंसान की पहचान दूसरों के द्वारा के पूरे तरह से अंदर झांक कर महसूस कर लो, यह जीवन का हिस्सा है। कशमकशें भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षाएं लगाना निराशाजनक होता है, क्योंकि लगाते हम उम्मीदों की ओर के जाता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख का कारण बनती हैं। कभी उस लोगों के वो भी वक्त निकला करता है जो तुम्हें कभी वक्त नहीं मांगते, तब तुम्हारा इंतजार में रहते हैं। अपना खुदा ऐसा बना कि लोग तुम्हें छोड़ ना सके। पर भूल मत करो, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है
जो वह खा रहे हैं। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो वह अंदर ही अंदर खा रही होती है। चल चिंता और दर्द। मनुष्य का समाधान हर बात पर सिर हिलाता है कि हमारे सलाहकार बने। वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दुर्योधन ने शत्रुता से सलाह दी और अर्जुन को श्री कृष्ण ने शंका का कोई हल नहीं चाहिए, शास्त्र की कोई प्रमाण नहीं, मन से शंका कोई समाधान नहीं आता। शब्द न तीरों की तरह शत्रु नहीं उठते हैं। मन पर अगर अंधकार में निराशाओं स्वयं की मनःस्थिति करें, क्योंकि जीवन की उथल पुथल में हिम्मतों का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। बेटा, खुद जीवन को समझने लगो और जानते चलो। जो लोग अपने जीवन में एक समझदार व्यक्ति होते हैं, समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुदा रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब वह सुख सुविधाओं का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह नई शुरुआत होती। ईश्वर मार्ग चलना खुद, बुराई किस्मत इंसाफ, शायद मेहनत समय पलोशाड़े, सच्ची भावना मेहनत प्रयास, किस्मत विश्वास मेहनत, प्यार रिश्ते ताकत, जीवन मुश्किलें सच्चाई, संबंध बलिदान धैर्य, सपने जज्बा लक्ष्य है। इसलिए बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियों जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आत्मविश्वास भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें कठिन समय में मजबूत बनाता है, पर दूसरों को सिखाने का अधिकार उनको मिलेगा जिन्होंने जो सहा नहीं झेला, वही हमें मजबूत बनाते हैं। कमजोर लोगों से कभी उम्मीदों को ना जोड़ना और योग तथा ध्यान का अभ्यास मन को शांति और संतुलन देता है। सही संगीत का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में यह याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि एक कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का बड़ा सच ये है, पहले परिवार ही सखा, आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा रिश्ता हर कोई दिखावे नहीं होता। किस्मत आज भी लोग अच्छी शक्ल पर नहीं, अच्छे दिल पर मरते हैं। सुंदर सूरत पर प्यार नहीं है। सुंदर आज के जमाने में इज्जत देखकर पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचल का सच जानकर अगर आपने उसे हमेशा स्पेशल से अनदेखा कर दिया तो वह भावुक दुश्मन बन जाएगा। हम सभी का मन करता है कि हम सबको श्री हरि कृष्ण पढ़ें। हमें हमारे खुद की ही तो हालत याद रखें। कृष्ण श्री हरि की मन की बिगड़ती रहती है। जीवन एक ऐसा संघर्ष है जहां विश्वास की तलाश में हम कठिन परिस्थिति कर रहे, पर वह विश्वास हमें नहीं मिलता। बन गया या बन चुके हो, बावजूद भी की को शिक्षक के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत के लिए हमें अपनों के साथ साथ अपने पास संयम और सहन शक्ति भी रखनी पड़ती है। खास बात यह है कि आपके परिस्थिति में ही सफलता मिलती है, केवल कामयाब नहीं। अगर आप नीचे हो तो हमेशा याद रखें कि परिस्थिति आपको उड़ाएंगी पर ले जाएगी, और अगर ऊपर हो तो वहां पर खुद रहने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि परिस्थिति से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जीवन है और यही सब कुछ है। लेकिन मौत से वहां दस्तक दे दे तो मौत में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सच्चा नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन उसे नहीं जी सके। न हम खुश रह पाए तो न हम गम ले पाए हैं। हम रोज मौका गवाते जाते हैं। शायरों में कहानियां आम बात है, पर रोज मौका गवाना एक बड़ा फैसला होता है। इसी तरह कभी कभी भाग्य की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। डर कर कभी कोई फैसला मत करना,
और फैसला करने के बाद कभी डरना मत, वरना इंसान के जीवन में कभी ना ही तो उसे मुक्त की बंद होती जिंदगी एक सजा बन के रह जाती है। वक्त साथ साथ तकलीफ भी मिलती है, बस हमें इन सब से पार लेना सीखना होगा। इसी को कहते हैं जिंदगी। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे के लिए रिश्ते निभाना तो उसे प्यादर। यह ना सोचो जो अंदर बनकर वो जीवन का साथ नहीं देता, बस एक समय तक साथ देता है। ये बंधन नहीं निभाते, वह रिश्ते निभाते हैं, पर उधर अंदर से टूट जाते हैं। खूबसूरत ये कि वह एक दूसरे के बिना कुछ नहीं थे। वे इतने बड़े प्यारे होते हैं जिन पर फर्क भी ना हो और शक भी ना करें। अगर कोई नाराज है और आप उसे हमसे है कि आप उसे मान लेते तो उसका यह बड़ापन टूटे मत लेना। याद रखें कि आप बहुत बुरा नहीं रहते हैं। हमारे दिल में हमारे दिल का हिस्सा वो कोई है जो हमसे नाराज रहता है और अपना दुख किसी को बताता नहीं। बुरा जिंदगी में इसलिए फैसला है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिछड़े में रखा जाता। श्री कृष्ण यही दिया जा रहा है। दुनिया में सबसे एक नहीं होते, इसलिए कृष्णा जी साथ दिया, उसका साथ दिया, और जिसकी पूजा किया वह त्याग देना पड़ा। जब हम प्यार बहुत लगाए तब वह रिश्ता काम का नहीं ले लेने। जरूरी दोस्त होने पर वह बनाए रिश्तों से मूर्ख मत लेते हैं। अगर लेने वाले रिश्ते समर्प के तो मौन की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत में गलत बोलने का नहीं, दर्पण हर को कैसे पहचानोगे? लोग की कमाल वह है। उम्मीदें इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे बनते हैं, बस पता जायजक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ ले लेते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाल रह जाते हैं। रिश्ते कुछ कमजोर होते हैं, इसलिए दूसरों की गलती में अक्सर दोस्त दिए जाते हैं। रिश्तों को कम करो, वे कम होते हैं। मनुष्य आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्नी नमक में होना, आंखों में गहराई और दिलों में हो। अगर खुशी के लिए कर्म करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर कर्म करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। अच्छे रिश्ते निभाने के लिए रिश्ते निभाना नहीं बल्कि उन्हें खूब सजाना होगा। कोई रिश्तों नहीं चलती है बल्कि खुद रहना ही पड़ता है। अपना वजूद उठाना ही होता कि कोई उम्मीदें भी थीं या नहीं। वह बस की बात हमारे समाज का समाधान केवल हमारे पास है, कृष्ण के पास ना सिर्फ समाधान है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही मूल्य हैं। वे ही मोहब्बत लेकर रह जाएगी। लोग बोलेंगे, जब आप शांत हैं तो अकेले चलने की होती। कहता वक्त मतलब की ही नहीं समझना आएगा कि पहचान है, लेकिन बस का मतलब समझाएगा। सच्चे रिश्तों की पहचान है कि लोग समस्याएं होती हैं, समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदलाव दो या फिर छोड़ दो अपना। दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कम बंदे फरस है जिस इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चुप रहना जीतता। किसी का धर्म देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े रूबरू की गहराई को भी महसूस में आता है। उसे सुनाया महसूस जुड़ा रहे ऐसे बंदे से जब कोई और तकलीफ दे, तो ऐसी गुस्सा पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखना है। सहारा कोई कोई ही देता है, देखकर हर इंसान रोता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब सोचते हैं कोई तो हो जो सिर्फ हमारा हो, पर जब कोई दूर चला जाता है तब वही हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को सच्चेपन के लिए
अपनी जिंदगी फूंक देनी पड़ती हैं। अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास कम करें, क्योंकि लोग जिंदगी सांचे की तरह ही हैं। जितना ज्यादा पारदर्शी करोगे उतना ही बेहतर दिखोगे। रिश्तों से बेहतर रिश्ता वो हैं जो बिना रिश्तों से जोड़े के दिल से निभाना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सबसे जरूरी है। सच्चाई हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहानुभूति करो, उपदेशों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, यह खुद पकड़कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपकी मुस्कान का कारण बन दे तो दिन का शुरू करना की जरूरत वाले हो। आपको को वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। दिल रखा है और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी सख्त कि दोबारा उस पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदत अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आपकी किस्मत का सबसे बड़ा दर्द बन जाती हैं। जो अपना मिजाज बनाते हैं वही रिश्ता निभाते हैं, जो तो त्याग करना नहीं जानते हैं वही सुख जाते हैं। बहुत कुछ चुनने वाले बहुत कुछ खोते करते हैं। इस दुनिया में इंसान लालच से ज्यादा राय करता है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा बुरा रहते हैं, पर मेरे ख्याल में अच्छा दिल लगाकर देखो तो पता चलेगा वह दूसरे से बस बहुत तालीम की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करने के बाद निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जब जीवन में वो वक्त नजाकत होते हैं, खुश न होकर सोचना बुरा नहीं, और दूसरे को देखने से पहले हमेशा कोई जिंदगी का मोल रखना बेहद जरूरी होता है। रिश्तों में पहले भरोसे दिलों की बात और दूसरों की बातें समझदार लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द बदल देते हैं, एक मौका और दूसरा वक्त। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का कारण यह भी है कि पिछले गलत लम्हों को अपना बनाने में और अपनों की नजरअंदाज करने का दर्द है। सबसे कुछ भूल सकता है सिवाय उस लम्हों के जब उसने अपनों को दर्द दिया था, और वो दर्द वक्त देकर देखने की कोशिश करता है। जब अपने बिना रहना सीखा तभी जिंदगी सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग न तभी साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं हर बार। और जिंदगी में परिस्थितियों में समझ रखना बहुत जरूरी है। आपसे कोई मदद ले सकता है, मदद का हाथ बढ़ा होता ही है। वक्त लगते हैं और थोड़ा सा भरसों ही छल का पनापन है। किसी को मौका देना सच्चा रिश्ता हो सकता है, लेकिन किसी की मजबूरी को नहीं लेना चाहिए। आदमी की मजबूरी को बनाना, सच्चाई को और गलत की समझ हर किसी को होती है। यह हम किसी से नहीं कह सकते, लेकिन परेशान यह मन होता है। यह जीवन का हिस्सा है। अकेलापन भी व्यक्ति का पूर्ण अंग है। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षाकृत नजाकत होना है, क्योंकि नजाकत हमें उम्मीदों की ओर ले जाता है, और उम्मीदों की पूरी न होने पर रिश्तों में दरार भी आती है, और रिश्ता आपको ताकत और कमजोर दोनों बनाता है। और वहीं आपके सच्चे संतुलन सकारात्मक विचारों से हैं। जब लोग लेते हैं, इसलिए अपने जीवन को मुड़ने और आगे बढ़ने की समझदारी रखो। जब भी कोई बोले तब वो शांत हो, और अपने समय हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें सच्चा रहना ही सच्चा समर्पण है। जब वह दुख प्रतिभाओं को सपोर्ट करे, तब रिश्तों में ही कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है, और यह सत्य कठिनाई में वक्त से पहले मिलता है। चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के मिले चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करोगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की मेहनत की लकीरों पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह मत मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तरह नहीं हो तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं,
लेकिन विचार ऊंचे हो तो सब सुनते हैं बुरा। जिसको वजह से गिराए हो उसे भूल जाओ। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहे हो तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य के बारे में सोचिए, ना ही बीते हुए समय के बारे में। आपको पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता दूर से मिल तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे छोटे पर जल्दी बनते हैं और महान बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलने देखकर अपना हुनर छोटा मत मानो। अगर उन्हें आपकी जिंदगी में रहना जरूरी था, वह दीवार मेहनत का बना हुआ सितोन गिरता फिर से जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कर्म को फल उतना आता है और आभ्यय कर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य एक खत्म हो जाए, तब भी वह फल देता है जब तक वह समझा जाता है। मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ बुरा करने से पहले किसी का आंसू का दुखता ना करें, क्योंकि मन जा तो जाता है, लेकिन समय ध्यान रखे उस पर निभाना मत होना उसका ही खिलाफ हो जाता। जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं सहन। ज्यादा जख्मदार खाली उसे होती हैं जो चलना भी मुश्किल कर देती हैं। किसी पेड़ के कटने का किस्सा तो लोग अक्सर कुर्सियों की पीठ लड़का का हिस्सा न बना होता। बेशक बात समझदार है, वक्त हमेशा याद रखना करेगा, आपकी वैल्यू नहीं समझेगा, जिसको फिर आप उपलब्ध नहीं रहोगे। शरीर थकता है, आत्मा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं किसी के बिछड़ने की एक भी गलती से टूट जाता है, और रिश्तों गलतफहमियां यही दुनिया बर्बाद होती हैं। उन्हीं के हालातों पूछती हैं जो पहले से ही खुश हैं, जो तकलीफ में हैं। उनके तो मोबाइल नंबर भी डिलीट जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत की दुकानें अच्छी होती हैं, कुछ कम कीमत फिर भी लोग महक देते हैं। ये नासमझी भी सच है। वफादारी से अंधेरा दिलों में है और रिश्तों में जलाते हैं, और फिर मिठाई में कह दो। रिश्ते का मतलब महक भी तो होती है। लोग नहीं तो कहते हैं जिंदगी दिखती नहीं। उन्होंने वफादारी की दुकानों की कतारें नहीं देखी। लोगों के मन में नफरत कर रहा है। और राम किसी मंदिरों में जिंदगी में अगर कोई विश्वास लोग तो उसका दिल धन्यवाद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिखाया है कि विश्वास साथ समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप बना सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम मत करो कि कोई जरूरत नहीं। जब जब रूप ने हो तो दुनिया आपके औकात देखते हैं, जब जब श्री रूप ना हो तो दुनिया आपकी औकात दिखा देती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी का भी जीवन राह पर ले जा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदा उस राह पर चलाने का काम करते हैं। हमारे जीवन में कई समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हाथ पकड़ना पड़ता है या दिल छोड़ देना है। कुछ लोग अपनी बातों की वजह से कीमती रिश्तों खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने अपनी अहमियत खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारियां कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रखते हैं, सच्चाई भी करते हैं, रिश्तों की निभाते भी और दुश्मनी भी निभाते हैं। मूड पर कुछ लोग की पीठ किसी और की होती है। कुछ लोगों में यह मजाक है जो समय किसी का बुरा निकाल भी चमकदार लोग हैं। उनकी सच्चाई बोलने वाले लोग, झूठा विश्वास देने वाले लोग, ये लोग गुनाहगार ही होते हैं प्यार। और इधर उसी की आंख दो विश्वास की उम्मीद हो। एक दूसरे की बातों के बजाय अगर हम एक दूसरे से बातें करें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही जहां लोग मिलते कह के और जताते जरूरत है। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्होंने तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं कसी की। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर एक का स्वाद अलग अलग होता है। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को मोहब्बत से लिया, किसी को चुप कराना ही ना। आपकी सफलता बन सकती है, क्योंकि कहना हर कोई कहता है और कोई करके दिखाता है। करना करना बुनियाद और विश्वास का काम खत्म होगा, पता ही नहीं चलेगा। बस होकर क्या मिला। मन और दिल में बात, दिन के बचपन फिर से जो पत्ते दुख सुम्हारा नहीं बताता है, लेकिन महसूस खुद करता है। जिंदगी में हमेशा छोटे छोटे गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ज्यादातर गलतियों दर्द पूरी जिंदगी से टोकरा खाना है, परेशानी हालात से नहीं।
गलत स्वभाव से पैदा होते हैं। वक्त की पाठक की आदतों से तो अच्छी बातें करने की आदत अपने जगह बना लेगी हैं। दूसरे की दृष्टि से आप गलत हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरी दृष्टि से क्या है। सच्चाई अपने विचारों के तलवार से चाहे पूरी दुनिया जीत लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। जिंदगी तुम्हें नहीं देगी जो तुम चाहते, जिंदगी तुम्हें वह देगी जो तुम डिजर्व करते हो। स्वतंत्रता, भूतकाल, वर्तमान, सफलता, मेहनत, समय, विश्वास, रिश्ते, अच्छे विचार, जिंदगी, सकारात्मकता, गलतियां। काबिल तुम हो बैठना, भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना, माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो, बोलने लायक भी हो लेकिन कभी उन तक भी नहीं करता, क्योंकि पिता का बड़ा मजबूत होता, करजोरियों से ही जो तुम्हें दिखता भी है, बयां वह कर देता है। कोई मरता है, दूध देने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही बर्तन के दूध के लिए भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि बैठना इंसान से नहीं बल्कि उसके कर्मों और गुणों से प्राप्त होती हैं। सच खुद सिखाता है, ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब करो और भगवान पर भरोसा रखो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें अंदाजा चिंता मत करो। एक दिन भगवान तुम्हें कोई बोर्ड मुस्कुराहटें लौट आएगी, तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। अगर लोग क्यों उठा ले तो परवाह ना करो, क्योंकि उन्हें वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और चिंता के सिर्फ वह देता, बिना दिल तक देखे शांति और सुकून छोड़ता नहीं छोड़ता। लोगों को इस बात के कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए अपनी खुशी की तलाश खुद से करो, क्योंकि सच्ची खुशी भीतर से आती है। याद रखो, असली सफलता दूसरों को खुश रखने में नहीं बल्कि अपनी खुशी में है। तालीरे पायल हमेशा भी जरूरी हैं। खूबसूरत जिंदगी में समझदार लोग अक्सर खूबसूरत वक्त से चले जाते हैं, लेकिन तिनका पर जब हवा चलती है तो कई तरजुए मिलते हैं। अच्छे और बुरे हर काम की मन होती है। वैसे मन नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर जहलता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हर किसी का स्वरूप एवं अलग होता है। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। एक दरवाजा पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास ना आए। एक सज्जन व्यक्ति अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता, रिश्ते बनने की हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन दिल से निभाया। आजकल सच्चा अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देता है। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। जितना मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलें। पसंद से ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिडन टॉक्स को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।